आपका सिंगल स्टोरी घर है, डबल स्टोरी है, या आपके घर में कितना लोड चलता है जिसमें आपके फैंस हैं, आपके फ्रिज हैं, आपके एसीज हैं, आपके डिस्पेंसर हैं, वाटर डिस्पेंसर। उसके वाली चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी क्योंकि सारे तकरीबन साइन वेव आ रहे हैं आज की डेट में। बट अगेन जितना नॉन ब्रांड होगा उसका साइन वेव क्लेम जिस तरह वो कर रहे हैं वो वाकई ही में जेन्युइनली उस तरह परफॉर्म करेगा। दिस इज़ जस्ट लाइक ओप्पो 48 मेगापिक्सल कैमरा वर्सेस आईफोन 48 या 12 मेगापिक्सल कैमरा के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर टेक्निकल वीडियो ऑन आमिर शहजाद यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज अब हम बात करेंगे अपने पार्ट 2 में, जो कि सोलर सिस्टम के कुछ बेसिक रूल्स के ऊपर मैंने एक सीरीज़ आपके साथ लाई है। तो आज इस पार्ट 2 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वहीं पर जहां पर हमने पार्ट 1 में छोड़ा था। अगर आपने पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के स्टार्ट में ही आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूं, आप वो जाकर पहले वो वीडियो देखें, फिर आप बेशक इस पर आइएगा। तो इन वीडियो सीरीज़ का पर्पस बेसिकली ये था कि एक नॉर्मल पर्सन जिसको बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, वो ज़रा इन वीडियोस को देखने के बाद मार्केट में जब उतरे इन्वर्टर बाय करने के लिए, या चाहे वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट भी देकर इंस्टॉलेशन करवाए पूरे सिस्टम की, तो उसको कुछ हद तक अवेयरनेस हो। ठीक है, तो इसमें चीज़ों को मैंने जितना भी हो सकता है मुझसे मैंने उसको ईजी करके समझाने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, लास्ट हमने केवीए और वाट्स यहाँ पर अपने लेक्चर को या अपनी वीडियो को एंड किया था। इससे आगे अगर हम अब चलते हैं, तो जब ये चीज़ें आपको पता हो जाएं, जब ये आपके पास डिफरेंसेस आ गए हैं, तो इसके बाद आपने जो है वो घर का लोड कैलकुलेट करना है जब आप इन्वर्टर लगाने जा रहे हैं। अगर आपका सिंगल स्टोरी घर है, डबल स्टोरी है, या आपके घर में कितना लोड चलता है जिसमें आपके फैंस हैं, आपके फ्रिज हैं, आपके एसीज हैं, आपके डिस्पेंसर हैं, वाटर डिस्पेंसर, उसके अलावा आपके लाइट्स हैं, माइक्रोवेव ओवन है, वॉशिंग मशीन है, मोटर है आपके घर की, मिसाइल वाली मोटर, यूजुअली बोरिंग वाली मोटर जिसको बोलते हैं लोग यूज़ करते हैं। इन सब को आपने लिख लेना है अपने पास किसी पेपर पे। ठीक है, उसके बाद इनकी रीडिंग आपको मिल जाती है। अगर आपको लाइट्स की रीडिंग नहीं भी पता, तो आपके घर में अगर सारे एलईडी बल्ब हैं तो आप चुप करके उसका पर बल्ब 30 वाट्स कंसिडर कर लें। अव्वल तो आपके जो वॉशरूम्स में या जो छोटी स्पेस वाले जो रूम्स होते हैं, जो 12 बाई 14 तक के रूम साइजेस हैं, उनमें 20 to 25 वाट तक का बल्ब होता है। तो इस तरीके से आप इन सबको नोट डाउन कर लें। 5 मरला के घर में से एक स्टोरी के ऊपर 4 से ज़्यादा फैंस नहीं होते। पर फैन आप 100 वाट कंसिडर कर लें, जबकि इन्वर्टर फ़ैन होगा तो वो 30-35 वाट से ऊपर नहीं बिजली या पावर कंज्यूम करता। तो इसी तरीके से जो है आपका जो फ्रिज होता है, अगर इन्वर्टर फ्रिज है तो वो भी आपका अराउंड, जब उसका कंप्रेसर ऑन होता है तो वो 300 to 400 वाट तक होता है। एंड एसी जो है आपका, उसकी अगर मैं बात करूं तो आपका एसी 1 टन का अगर है तो सिंपल फार्मूला है कि वो 1100 वाट तक जाएगा। इन्वर्टर है, इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर का बेनिफिट आपको ये होता है, शॉर्ट सा कंपैरिजन मैं आपको बता देता हूँ कि जो इन्वर्टर होता है वो स्टार्टिंग लो करंट से लेता है और उसके बाद ग्रेजुअली ऊपर जाता है। जो आपका नॉन इन्वर्टर होता है वो एकदम से जो है वो ऑन होता है, उसका कंप्रेसर एकदम से वो ज़्यादा, स्टार्टिंग टॉर्क उसका ज़्यादा होता है, स्टार्टिंग पावर कंजम्पशन ज़्यादा होती है, और उसके बाद जब वो रूम को कूल करता है तो कंप्रेसर को कंप्लीट शट डाउन करता है और अगेन वो दोबारा जर्क लेता है और ऑन होता है। जबकि इन्वर्टर इस तरीके से नहीं होता। इन्वर्टर बड़ा ग्रेजुअली ऑन होता है, रूम को ठंडा करना स्टार्ट करता है आहिस्ता आहिस्ता से शुरू होकर, फिर तेज़ हो जाता है, और फिर उसके बाद फिर रूम को कूल करने के बाद वो फिर दोबारा आहिस्ता हो जाता है, बंद नहीं होता। ठीक है, एसीज़ के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कंप्लीट, उसके ओवरऑल के वो किस तरीके से वर्क करता है उसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर, और वो कितनी पावर कंज्यूम करता है रियल टाइम में। अगर आपने नहीं देखी, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से जो 1.5 टन का एसी होता है वो 2000 से 2200 वाट कंज्यूम करता है। 2 टन पे जाते हैं तो वो 3000 तक जाता है। ठीक है, तो सो ऑन। तो ये आप अपने पास नोट डाउन कर लें। और हाँ, वन मोर थिंग, पूरे घर का लोड कैलकुलेट करने के लिए भी मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। तो घर का सारा लोड आपने कैलकुलेट कर लेना है। अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि जितना आपका घर का लोड है उसमें आप 20-30% एक्स्ट्रा मार्जिन रख के जो साइज़ बन रहा है वो आप इन्वर्टर कंसिडर कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक पॉइंट रह जाता है, वो ये है कि जो कि लोग कंसिडर नहीं करते समटाइम्स, वो ये है कि अगर आपने लोड कैलकुलेट कर लिया है और आप नेट मीटरिंग भी करवाना चाहते हैं, तो अगर आपका 4 किलो वाट लेट सपोज लोड आया, तो फिर आप 4 किलो वाट का सेटअप नहीं लगाएंगे, फिर आपको जाना होगा 6 या 10 किलो वाट के ऊपर, कि आपने अपने यूज़ से
हट के बिजली बनानी है जो कि आपने वापडा को ट्रांसपोर्ट करनी है, और फिर आपने जो है वो उससे जब सूरज नहीं होगा, जब सनलाइट नहीं होगी, तो उस दौरान आपने उस इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो बेनिफिट भी लेना है। अब आपके पास माइंड में एक पिक्चर आ गई कि हाँ जी, मैंने इतने वॉट का, जो वॉट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इतने वॉट का पावर का मैंने सोलर जो है वो सिलेक्ट करना है। अब जब आप मार्केट में उतरेंगे ना, तो आपको ढेर ब्रांड्स मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपके सामने आएंगे बहुत सारे। ये इन्विरिक्स है, ये बोल्ट है, ये वाला जो है ये क्राउन है, ये टेस्ला है। तो इसमें एक बड़ी कॉमन सी डिफ्रेंसिएशन लोग करते हैं, ये भी वोल्ट्रॉनिक बेस्ड है, वोल्ट्रॉनिक बेस्ड सर्किट के साथ है, इसको कंसिडर कर लें, ये वोल्ट्रॉनिक के साथ है, इसको कंसिडर कर लें। तो सिर्फ ये चीज़ नहीं होती। एग्जांपल ये है कि आप ऐसे ब्रांड की तरफ जाएं, बेशक वोल्ट्रॉनिक बेस्ड हो, कल को आपको अगर इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको उसकी सपोर्ट मिले। तो मार्केट जिसने ज़्यादा कैप्चर की हुई है, ज़्यादा कवर की हुई है, आप उसको कंसिडर करें। मैं ये नहीं कहता कि आप इन्वेरिक्स पे जाएं। जैसे आज की डेट में नॉक्स जो है, नॉक्स मार्केट में बहुत सारे लोगों ने, यूज़र्स ने लगाया और उनकी सपोर्ट काफ़ी अच्छी है। मतलब नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि नॉक्स इतना अच्छा कस्टमर सपोर्ट जो है वो दे सकता है, तो वो दे रहे हैं, आप उसको कंसिडर कर लें। या इसके अलावा अगर आपको कोई ऑप्शन नज़र आता है तो आप बेशक उसको कंसिडर करें। बट मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है वो इन्वेरिक्स एंड नॉक्स के साथ अच्छा है। मैक्स पावर इज़ ऑल्सो गुड, बट उसकी सपोर्ट जो है वो कम है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा चीज़ इंस्टॉल कर ली है तो मसला नहीं आएगा, बिल्कुल मसला भी आ सकता है उसमें, चाहे वो कोई भी हो। एनी हाउ, तो ब्रांड आपने जो है वो फाइनल कर लिया। उसके बाद आपको जो है वो, अगेन मैं यूपीएस के पहले पार्ट 1 में यूपीएस के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ, यूपीएस की आउटपुट के ऊपर, वही इन्वर्टर में भी होती है। इन्वर्टर में भी आपको कुछ मिलते हैं जी, ये जो है ये प्योर साइन, आजकल वैसे सारे प्योर साइन वेव भी आ रहे हैं। साइन वेव का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिसमें आपका जो फ्रीक्वेंसी होती है, एसी में जो फ्रीक्वेंसी होती है, 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज, 50 टाइम पॉजिटिव, 50 टाइम नेगेटिव, वो आपकी प्योर साइनोसाइडल वेव में होती है। और यानी कि हर इंटरवल में वो ग्रेजुअली चेंज हो रही होती है, उसमें कोई स्टेप्स नहीं होते, वो स्क्वायर वेव नहीं होती, ठीक है। कुछ स्क्वायर वेव में आते हैं जो प्योर साइन वेव में नहीं होते, एडवर्टाइज भी ऐसे ही हुए होते हैं। अगर आप वो इस किस्म का कोई इन्वर्टर लेकर लगा देंगे तो आपके घर के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो उस साइन वेव के साथ या उस आउटपुट के साथ कंपैटिबल भी नहीं होते। लेकिन आई एम श्योर कि आज की डेट में आपको जितने मार्केट में इन्वर्टर्स मिलेंगे उनमें जो है ये वाला ऑप्शन या ये वाली चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि सारे तकरीबन साइन वेव आ रहे हैं आज की डेट में। बट अगेन, जितना नॉन ब्रांड होगा उसका साइन वेव क्लेम जिस तरह वो कर रहे हैं वो वाकई ही में जेन्युइनली उस तरह परफॉर्म करेगा। दिस इज़ जस्ट लाइक ओप्पो 48 मेगापिक्सल कैमरा वर्सेस आईफोन 48 या 12 मेगापिक्सल कैमरा, के 12 मेगापिक्सल आईफोन का ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू ओप्पो 48 मेगापिक्सल या 108 मेगापिक्सल। ठीक हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद मैं बात करूँ तो दो टर्म्स मजीद आपको सुनने को मिलती हैं जी, एम पी पी टी वोल्टेज, इसकी रेंज, फिर एम पी पी टी करंट, फिर उसके बाद एम मैक्स पी वी एरे पावर वाट्स, ठीक है। अच्छा, एम पी पी टी वोल्टेजेस जो हैं ये क्या चीज़ है? एम पी पी टी वोल्टेजेस जो हैं ये होते हैं बेसिकली इन्वर्टर को जो पैनल की तरफ से जो वोल्टेजेस मिल रहे होती हैं, डीसी वोल्टेजेस, ये उसकी रेंज होती है। ये इन्वर्टर की जो कैपेसिटी है उस के हिसाब से वेरी कर रहे होते हैं। यानी कि एक जो सोलर पैनल है वो कितने वोल्टेजेस जनरेट करता है, 585 या 575 वाट वाला जो है वो जनरेट करता है अराउंड 44 वोल्ट टू 52 वोल्ट। अगर वो ओपन सर्किट होगा, यानी कि उसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, धूप में रखा है आपने, उसके साथ पावर मीटर लगाया है, तो वो आपको क्या आउटपुट देगा? 52 वोल्ट्स। आप चेक कर सकते हैं 51-52 वोल्ट्स। बट जब आप उसको सिस्टम में लगा देंगे तो अब उसने आपको देने हैं 44 वोल्ट मैक्स। ठीक हो गया। तो आप जाहिर है जब आप इन्वर्टर इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप मल्टीपल प्लेट्स को लगाते हैं। अब प्लेट्स को लगाने के लिए अगेन आपके पास सीरीज़ और पैरेलल दो कॉम्बिनेशंस बनते हैं। इसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा, ये बिकॉज ये एक अलग टॉपिक है, इस पर हम अलग से किसी टाइम डिस्कस करेंगे। बट हम ये अज्यूम करते हैं कि आपने 4 प्लेट्स को सीरीज़ में लगा दिया है। पैनल्स को जब आप सीरीज़ में लगाते हैं तो आपके वोल्टेजेस जो हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो 50 × 4 कर दें तो 200 वोल्ट्स। तो एमपीपीटी वोल्टेज एक नंबर ऊपर लिखा हुआ होता है, आपने उसको देखना है। और वो एमपीपीटी वोल्टेज की एक रेंज होती है, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। कम से कम क्यों? क्योंकि अगर सूरज की रोशनी कम होगी तो प्लेट आपकी जो है वो 50 वोल्ट नहीं बल्कि 10 वोल्ट बना रही होगी। ठीक हो गया? ये बिकॉज ये लाइट इंटेंसिटी पे काम करते हैं। तो सुबह जब सूरज निकलता है, अगर 7 बजे जो सूरज की लाइट होगी वो 8 बजे से कम होगी, तो 7 बजे अगर आपका जो एक प्लेट है वो अगर 10 वोल्ट बना रही है, ठीक है, और तो 4 प्लेट्स आपकी 40 वोल्ट्स बनाएंगी, ठीक है।
तो अब आपका जो इन्वर्टर है उसके ऊपर एक रेंज लिखी होगी जिसका मिनिमम हो सकता है वो लिखा हो 60 वोल्ट, जैसे इन्वेरिक्स वेरॉन 4 किलो वाट का है, ठीक है, या इसके नीचे वाले मॉडल्स का। और मैक्सिमम लिखा होगा इसका है 450 वोल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो चार अगर आपके पैनल्स हैं वो मैक्सिमम जब बना रहे होंगे तो 200 वोल्ट होगा, ठीक है। तो जब सुबह 7 बजेंगे, जब रोशनी कम है, तो आउटपुट पे कितनी पावर आ रही होगी? 10 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट प्लस 10 प्लस 10 यानी कि 40 वोल्ट। उसको मिनिमम कितने वोल्टेजेस चाहिए? 60 वोल्ट्स इन्वर्टर को ऑन होने के लिए, इन्वर्टर को आउटपुट पावर देने के लिए, क्योंकि ये शेयरिंग करते हैं। इनको अगर 100 वाट भी अगर ये बना पा रहे हो ना सूरज की कम रोशनी से, तो ये 100 वाट भी वापस के साथ मर्ज करके आपका लोड चलाने शुरू कर देते हैं। यानी कि जिधर 500 वाट आपका घर का लोड चल रहा है तो इसमें से 100 वाट ये उठा लेंगे कम लाइट के ऊपर भी, ठीक है। तो वो रेंज कम से कम होनी चाहिए कि हाँ जी कम से कम रेंज के ऊपर ये ट्रिगर कर जाएगा। और अपर रेंज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि आप अगर चाहते हैं कि मैंने मल्टीपल ढेर सारे पैनल्स लगा दिए, यानी कि मैंने लेट सपोज 8 पैनल्स लगा दिए, 8 पैनल्स मिला के अगर वो 450 वोल्ट्स बना रहे हैं और आपका इन्वर्टर जो है उसकी अपर रेंज MPPT की सपोर्ट करती है सपोज़ 400 वोल्ट, तो आप वो नहीं लगा सकते इतने पैनल्स। अब ज़्यादा पैनल्स कोई कोई कहेगा कि क्यों लगा रहे हैं ज़्यादा पैनल्स का? आपको फ़ायदा तब होगा कि सुबह के टाइम पे जब कम रोशनी होगी, जिधर आपका इन्वर्टर जो है वो 10 बजे या 9 बजे ऑन होना था, अब वो 6 बजे जब कम रोशनी होगी, हर प्लेट अगर 10-10 वोल्ट भी बनाए, 8 प्लेट्स हैं तो 80 वोल्ट्स आपके बन गए, ठीक है। तो उन 80 वोल्ट्स के साथ आपका इन्वर्टर जो है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका जब शाम के टाइम पे सूरज की रोशनी कम हो रही होती है तो उस टाइम भी आपका जो इन्वर्टर है वो क्या करेगा कि वो उस टाइम पे जब तक 10 वोल्ट भी बना रहा होगा आपका, तब भी आउटपुट जो है वो दे रहा होगा, ठीक है। ये तो हो गया वोल्टेजेस का। उम्मीद है आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसी तरीके से फिर MPPT में आपके पास जो है वो करंट भी आती है। तो एक पैनल जो है आपका वो कितनी करंट आउट करता है? 13 एम्पेयर, 13.13 13.5 एम्पेयर तक। तो जब सब के सब सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे तो वो आपकी करंट जो है वो सेम देंगे, ठीक है। तो आपके जो इन्वर्टर है वो 15 एम्पेयर तो होता ही होता है, लेकिन अगर वो 27 एम्पेयर में मैक्सिमम आते हैं, 27 एम्पेयर में अगर कोई इस तरह का हो तो वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें फिर आप 2 स्ट्रिंग्स भी बना सकते हैं, 2 सीरीज़ की स्ट्रिंग्स बना के पैरेलल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी करंट वाली। इसी तरीके से जो पावर है, पावर जो है वो भी इसी तरीके से, मतलब आपका इन्वर्टर अगर 2 किलो वाट है या 4 किलो वाट है तो उसकी जो PV पावर होती है वो इससे ज़्यादा होती है, ठीक है। ये इट्सेल्फ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें आपको थोड़ी सी जो है वो टाइम लगेगा समझने में। तो अभी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसको हम फिर नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें जो बताई हैं इसमें वो समझ आ गई होंगी। अगेन अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो लिख सकते हैं। आपके सारे कमेंट्स मैं रीड करता हूँ और उनका मैं आंसर करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।